तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के अर्थशास्त्र विषय के पेपर का मिलान कर लीजिएगा। पेपर आपका परीक्षाओं में इस प्रकार का पूछा गया था। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर है जो कि अर्थशास्त्र विषय का है। अब आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपने इस पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि आपको ये पता चल सके कितना पेपर आपसे सही हुआ और कितना पेपर आपसे गलत हो गया। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर था आपका कक्षा 11वीं का जो कि अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर है। आप लोग देख लें इसको और देखिएगा, इसी प्रकार का पूरा पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा गया था। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो, पहला क्वेश्चन सरकारी प्रकाशन है, तो देखो द्वितीयक समंक है। अगला क्वेश्चन दो चरों के बारंबारता वितरण को इस नाम से भी जानते हैं, तो देखो द्विचर वितरण के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक में किस मद के लिए उच्चतम भार होता है? देखो खाद्य पदार्थ, इसका राइट आंसर आ जाता। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई, तो देखो 1950 में की गई थी। नई आर्थिक नीति 1991 को कहा गया, तो देखो यू टर्न की नीति कहा गया। नाबार्ड की स्थापना हुई, तो देखो 12 जुलाई 1982 को हुई। इसका राइट आंसर ये था। अब आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करके बताइएगा कि इन 6 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने आपसे गलत हो गए। अब आगे ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा पेपर था। और उसके बाद में देखो, अब यहाँ से आप सब लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लेना। रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान हमारी आवश्यकताएं असीमित होती है और उत्पादक द्वारा बाजार में बेचने के लिए वस्तुओं का विनिर्माण क्या कहलाता है? द्वितीयक क्षेत्रक कहलाता है। बहुलक वे पदमूल्य है जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावपूर्ण तथा समृद्धि बढ़ाने वाला माना गया है। अगला क्वेश्चन नए उभरते रोजगार मुख्यतः तृतीयक सेवा क्षेत्रक में ही मिल रहे हैं। और अगला क्वेश्चन वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपभोक्ता अगर आपने लिखा होगा गलत होगा। इसका राइट आंसर ये था आर्थिक एजेंट। क्या लिखना था यहाँ पर? आपको आर्थिक एजेंट आपको लिख कर आना था। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा पेपर का मिलान करवा दिया यहाँ तक का। और उसके बाद में देखो, यहाँ से आप सब लोग सत्य असत्य को देख लो। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन त्वरणों के बारंबारता वितरण की माध्यिका को नहीं जाना जा सकता, सत्य असत्य होगा। और समांतर माध्य एक स्थितिक मूल्य असत्य होगा। जब दो चर मूल्यों में परिवर्तन का अनुपात स्थिर रहता तब वे रेखित से संबंध कहलाता, ये भी सत्य होगा। सर्वेक्षण के उद्देश्य से निर्धारित होता है कि किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये भी सत्य होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभुत्व विश्वव्यापीकरण का लाभ है, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। और धारणीय विकास के लिए पर्यावरण के गुणात्मक सुधार किए जाते हैं, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए थे और उसके बाद में देखो आगे के क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। जैसे कि गणितीय माध्य में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो इसकी जोड़ी समांतर माध्य से मिल जाती। स्थिति संबंधी माध्य, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कर देना था माध्यता से। और द्वितीयक चतुर्थक की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको करना था किससे? बहुलक से। और चीन में आर्थिक सुधार, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाता 1978 से। पाकिस्तान में आर्थिक सुधार, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपको हो जाता 1988 से। और भारत की नई विकास नीति, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपको करना था छठे की जोड़ी का मिलान हो जाता आपका 1991 से। और चीनी गणराज्य की स्थापना, तो देखो ये हुई थी 1949 में। इस प्रकार से अगर आपने पूरा जोड़ी का मिलान किया होगा तो एकदम सही होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना नंबर का जोड़ी मिलान आपका सही हुआ और कितना आपसे गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 5 में जो क्वेश्चन पूछे गए इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। पहला क्वेश्चन जो लिखा है इसका राइट आंसर आपका 12 था। अगला क्वेश्चन क्या शून्य से संबंध का अर्थ स्वतंत्रता है? तो देखो हाँ, दो चरों के मध्य शून्य से संबंध होता है, लेकिन ये एक दूसरे के स्वतंत्र नहीं होते। इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन उपभोक्ता जागरूकता किसे कहते हैं? देखो उपभोक्ता अगर उसके अधिकारों और कर्तव्य के प्रति जागरूक होता है उसे हम उपभोक्ता जागरूकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन किसी देश में मानव पूंजी निर्माण के किन्हीं दो स्रोतों का नाम लिखिए। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा शिक्षा और स्वास्थ्य, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो देखो दूध के उत्पादन से है। हमारे देश में श्रम बल का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाता मजदूर। और अगला क्वेश्चन वैश्विक उष्णता किसे कहते हैं? तो देखो पृथ्वी और समुद्र के औसत तापमान में वृद्धि होती है तो उसे ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्णता कहते हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने पूरा पेपर इस प्रकार से किया होगा, पूरा सही होगा। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? सांख्यिकी किसे कहते हैं? उसके बाद में देखो प्राथमिक आंकड़ों से क्या अभिप्राय है? एक अच्छे प्रश्नावली के 2 गुण। चर
क्या है एवं कितने प्रकार के होते हैं, बहुलक के 2 गुण, उसी प्रकार का पूरा पेपर आपसे परीक्षा में पूछा गया था जिस प्रकार का मैंने आपको बताया था। देख सकते हो इन सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको उसी प्रकार से बताए थे जैसे कि आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए थे। A to Z टोटली आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। कृषि विपणन क्या, सहायकी क्या है, भारत और पाकिस्तान और चीन ने अपनी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ की, ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए थे। और देखो इसके बाद में आप सब लोग इनको भी देख ले। यहाँ पर आपको समांतर माध्य निकालना था और उसके अथवा में आपसे ये सवाल पूछा गया था। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए थे, से संबंध की किन्हीं 3 प्रकार को समझाना था और पंचवर्षीय योजनाओं के किन्हीं 3 उद्देश्यों को आपको समझाना था और मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास के 3 अंतर आपको बताने थे। और एक विद्यालय की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर को पूरा कंप्लीट करना था। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन जिस प्रकार से मैंने आपको बताया ना, उसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। तो आशा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में ये अच्छे प्रकार से आप सब लोगों ने इन क्वेश्चन को अच्छे से हल कर लिया होगा। उदारीकरण और निजीकरण में 4 अंतर आपसे पूछे गए हैं। आर्थिक क्रियाओं में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप सब लोग इनको देख लें और अच्छी प्रकार से पूरा का पूरा पेपर समझ लें। अब प्यारे विद्यार्थियों आपका जो अगला पेपर है ना, जो कि आपका राजनीति शास्त्र विषय का है, वो भी आ चुका है। आपको इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन के रूप में देखने को मिल जाएगा। तो अब आप सब लोग प्यारे विद्यार्थी उस पेपर की तैयारी में भी लग जाए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।